अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। आज बात करेंगे इस्लामी नज़रियाती कौंसल और फवाद चौधरी की हर्जा सराई पर। फवाद चौधरी हर आने वाली हुकूमत की थाली का बैंगन होते हैं। आपने उर्दू पंजाबी के अजीम शायर अनवर मसूद की एक नज़म अज की पकाइए सुन रखी होगी। इसमें एक किरदार है रहमे खान सामे का, जो चौधरी साहब के मुंह से एक सब्जी का नाम सुनता है तो इसकी तारीफ और तौसीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाता है। जब उसी लम्हे चौधरी साहब इस सब्ज़ी को रिजेक्ट करते हैं तो रीमा इसकी बुराइयां बेनुकत बयां करता है। फवाद चौधरी हर बनने वाली हुकूमत का रीमा है, जो खुद किसी भी विजन से आ रही बस सरता पा हुकूमती खुश आमदी में रुतबुल लिसान रहते हैं। नैब ने जब हुकूमती वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दोस्तों की तरफ अपने मुतनाज़े एहतसाब के पंजे बढ़ाए तो विजनरी सब्ज़ बाग दिखाने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऑर्डिनेंस के तहत नैब कवानीन में तरमीम कर डाली। बात हरीम से तरमीम तक आ गई। नैब कवानीन पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जब अपना आईनी काम करते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ा लिया तो फवाद चौधरी बिला सोचे समझे आतिश बुग़्ज़ में कूद कर तनकीद और तौहीन पर उतर आए। नैब से मुतल्लिक कवानीन पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मौक़िफ़ के खिलाफ हुकूमती दिफा में खड़े हो गए और पॉलिसी साजी कौमी इदारे इस्लामी नज़रियाती कौंसल की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए कि मजहबी तबकात की सोच को इस्लामी नज़रियाती कौंसल से आज तक कोई रहनुमाई नहीं मिली। इस इदारे पर करोड़ों रुपए खर्च करना समझ से बारह तल है। इदारे की तश्कील नौ की ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग जय्यद लोग इदारे की जिम्मेदारियां संभालें। मालूम नहीं फवाद चौधरी को फेम लेने और ख़बरों में इन रहने का शौक़ है या चापलूस तबीयत से मजबूर या लफ्ज़ इस्लाम से इन्हें कोई ख़ास किस्म का मसला है। जो इदारा इस्लामी ज़रूरत पूरी करता है फवाद चौधरी इस पर हर्जा सराई ज़रूर करते हैं। इससे कबल वो रोयत हलाल कमेटी पर भी तनकीद के निश्तर बरसा कर अपना एक बेढप सा कैलेंडर ले आए जिसे कौम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। सकूट दाका के अलमनाक शर्मनाक जख्म खाने के बाद पाकिस्तानी कौम ने एक उमरानी मुआहिदा किया ताकि कौम मुत्तहिद रहे और 16 दिसंबर 1971 जैसी खिफत वाला दिन न देखने पाए। आईने पाकिस्तान तश्कील दिया गया जिसमें यह कहा गया कि तमाम तर कवानीन कुरान और सुन्नत के मुवाफिक किया जाएगा। पाकिस्तान में कोई कानून खिलाफ सुन्नत नहीं होगा। कानून का शरई जायजा लेने के लिए पॉलिसी साज इदारा इस्लामी नज़रियाती कौंसल बनाया गया, जिसने अपनी तासीस से लेकर अब तक बेशुमार सिफारसात मुरतब किए हैं। 1974 से अब तक मुख्तलिफ सवालात के जवाबात, सिफारशात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सारे कुतब व मुजल्लात मुरतब की हैं। 1836 से आज तक की कवानीन की इस्लामी तश्कील पर बहुत वकीक काम किया है। कौंसल हर साल अपनी रिपोर्ट मुरतब करती है जिसमें इस साल जितने कवानीन का जायजा लेकर सिफारशात पार्लियामेंट को अरसाल की होती हैं इनकी तफसील देती है। लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने कभी इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारिश को दरखू एतना नहीं समझा और रिवायती हील व हुज्जत से काम लेती रही। इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारशात तमाम मकातिब फ़िक्र की मुत्तफ़िका होती हैं। इन पर यह सती सा एतराज़ भी नहीं किया जा सकता कि किस मकतब फ़िक्र की फ़िका के मुताबिक कानून साजी करे। आईने पाकिस्तान के तहत इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारशात को 7 साल के अंदर अंदर असम्बली में पेश करके कानून साजी लाजमी है। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तश्कील के 20 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इन सिफारशात को कानूनी शक्ल नहीं दी गई। न पाकिस्तान के तमाम गैर इस्लामी कवानीन को इस्लामी ढांचे में डाला गया। आइन के तहत ऐसे तमाम कवानीन गैर आइनी करार पा चुके हैं जिनको इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारशात के मुताबिक इस्लामी सांचे में नहीं डाला गया। अब सवालात कौंसल पर नहीं पार्लियामेंट पर उठाना चाहिए जो अपना काम नहीं कर रही। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान को इजाज़त दें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।